गीध देह तजी धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनुपा श्याम गात विशाल भुजे चारी स्तुति करत नयन भरी बारी। अर्थात जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नित्य नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। अर्थात हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बल प्रमेय मनादि मजमव्यक्त मेकम गोचरम गोविंद गोपर द्वंद्व हर विज्ञान घन धरणी धरम जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम नित्य नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। अर्थात आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त यानी निराकार, एक अगोचर यानी अलक्ष्य, गोविंद यानी वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत यानी जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उस निष्काम प्रिय यानी निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों यानी दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावहीं करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं सो प्रगट करुणा कंद शोभा बृंद अग जग मोहई मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। अर्थात जिनको श्रुतियां निरंजन ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जंग जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसउ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी। अर्थात जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल हैं, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं,
वे तीनों लोक के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अबिरल भगति मागी बर, गीध गयउ हरि धाम। तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम। निज कर कीन्ही राम। अर्थात अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।